सो गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी सिंह है और मैं नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिजिशियन सीनियर फिजिशियन हूँ और लास्ट 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा मैं इससे पहले एसोसिएट प्रोफेसर भी थी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में। तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी कि मैं वेस्टेज तक कैसे आई। तो मैं 2018 में मुझको ये मौके के बारे में पता चला कि कोई अपॉर्चुनिटी है, पर एज यूजुअल जो डॉक्टर्स करते हैं, आपने भी फेस किया होगा ये प्रॉब्लम कि मैंने इसे सुना ही नहीं, बिकॉज वी ऑलवेज से ना हमारे पास कहाँ टाइम है, तो पैसे की बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। और सप्लीमेंट की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि हम बहुत महंगे सप्लीमेंट्स उस समय यूज कर रहे थे। तो मुझे लगा इतने महंगे सप्लीमेंट से जो रिजल्ट मिलते हैं वो इतने सस्ते सप्लीमेंट से कैसे मिलेंगे। सो मुझे वो फेद ही नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। लेकिन एक हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे नोएडा में, उसमें मुझे इनफर्टिलिटी विद पीसीओडी पे काम करने का मौका मिला। वहां पे जब मैं काम कर रही थी तो मिस्टर चौहान जो है, जो उसके ओनर है एमिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, वो बहुत ज्यादा नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कुछ नेचुरल चीजों पे हमें काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं, वो मेरा पेशा भी ऐसा था, मुझे अच्छा लग रहा था काम करना। तो शुरू किया। मेरे पास धड़ाधड़ से बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आ गए। दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट वेस्टेज, ये याद रखिएगा। मैं शुरू हो गई, मैंने स्टडी किया। इन बिटवीन मुझे एक चीज पढ़ने को मिली कि पीसीओडी के कॉज में फ्लेक्स सॉइल का कुछ रोल है। फिर मुझे ध्यान आया कि डॉक्टर मुख्तार जो मेरे अपलाइन है वो कुछ बोल रहे थे कि शायद फ्लेक्स सॉइल कुछ वेस्टेज बनाती है। तो मैंने ओमेगा के बारे में तो काफी सुना था, जो थोड़ा महंगा होता है 1600-1700 का। तो मैंने सोचा कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज पुअर क्लास ज्यादा है और एक जिला अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल पे मैं 1600-1700 का चीज कैसे रिकमेंड कर पाऊंगी। फिर मुझे अचानक से शायद संजोग बनते गए और मुझे पता चला कि हमारे पास भी कुछ ओमेगा है जो फ्लेक्स ऑयल के नाम से आता है, और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। तो आई थॉट कि ट्राई करते हैं, अगर किसी के घर एक रोशनी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती लगी मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ। लोग तो बोलते हैं वेस्टेज महंगा है, आई डोंट नो, सप्लीमेंट्स महंगे हैं, और मुझे पता है कि जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है। यस डेफिनेटली मेरे साथ भी ये हिच था। मेरे साथ रिजुता दूसरा हिच था कि वेस्टेज 200-300 में आयरन कैल्शियम देती है। मेरी बहुत लड़ाई होती थी इस बात पे। वेस्टेज के जो लोग मेरे पास आते थे वेस्टेज के प्लान के या सप्लीमेंट के बारे में, मैं बोलती थी भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, 300 में तुम कैसा आयरन देते हो, तो 300 में कौन सा आयरन देते हो। तो मेरी बहुत लड़ाई चलती। मुझे तो शुरू से ये प्रॉब्लम थी कि प्रोडक्ट महंगे नहीं, सस्ते हैं। और यहाँ आके जब मैं मीटिंग में आती हूँ तो पीपल से प्रोडक्ट महंगे, मेरी तो खाट खड़ी हो जाती है यार कि ये महंगे कैसे है। तो जस्ट बैक टू माय फीलिंग्स, व्हाट आई दैट टाइम रियलाइज कि मुझे पता चला कि एक आयरन आता है वेस्टेज में और एक ओमेगा आता है जो 300-500 में आ जाता है। तो मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मेरी एक सीनियर है, उनका नाम नहीं ले सकते, मेरे साथ में बैठती है। एक दिन मैं जब नहीं थी हॉस्पिटल में तो उन्होंने खूब अच्छे से सबको लिख दिया। कहाँ से मिलेगा शी डिडंट नो, कहाँ मिलेगा पता नहीं, लेकिन लिख दिया। फिर मैं आई तो बोली शालिनी हमने लिख दिया है, अब तुम कुछ भी कहना, क्योंकि ये बहुत सस्ता है यार। और हम ना एक आयरन का हिमेटोलॉजिकल लैब है, हमारे से सटी हुई लैब है। तो बोली कोई नहीं, अपन कर लेंगे लैब में टेस्ट कि ये चूरन देते हैं या सच में आयरन देते हैं। तो यू विल गेट सरप्राइज्ड कि विद इन 20 डेज एक 8 साल की लड़की, दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। एक 8 साल की बच्ची थी, मेरे यहाँ इमरजेंसी में एडमिट थी, हेवी मेंस्ट्रुएशन, हेवी, और उसका ब्लड 4 ग्राम्स, ओनली 4 ग्राम्स। हमारे इमरजेंसी वाले ले आए कि मैडम वी कांट गो फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप कुछ कर सकते हो। अब मैं मना तो किसी मरीज को नहीं करती, विद द ग्रेस ऑफ गॉड जो भी आता है शायद ठीक ही होके जाता है। लेकिन सप्लीमेंट की तो जरूरत, गाजर की जगह हमारी दवा नहीं ले सकती। तो गाजर चुकंदर हम इतना दे नहीं सकते थे कि 4 ग्राम से हम उसे उठा सके। तो मैंने मैडम की ओर देखा, मैंने कहा तुम तो लिखना शुरू ही कर दी हो तो लिख दो। तो उन्होंने फिर लिख दिया। अब वो पूछने लगे कहाँ मिलेगी। अब दिस टाइम आई वाज वरीड कि वो 8 साल का बच्चा लेके वो गरीब मरीज कहाँ जाएगा। तब मैंने फोन किया डॉक्टर मुख्तार को, कैसे करना है, कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने मुझे बताया ये ऐसे ऐसे मिलेगा।
मैंने उनको हेल्प किया और उनको एक आयरन ले आके दिया। आप पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बोला था 1 महीने बाद आना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में आना, नहीं तो मत आना। और 1 महीना तो मन में होता नहीं ना, एक माँ का दिन है ना आज तो, माँ को लगता है पता नहीं मेरी बेटी ठीक हो रही है कि नहीं। उन्होंने 20वें दिन ही आके फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन होता है, हमारी बगल वाली डॉक्टर साहब से लिखवा के करा लिया। एंड आई वाज सरप्राइज। मेरे को ये मेडिकल साइंस भी बोलती है कि 21 दिन से पहले आरबीसी नहीं बनती, ऐसा बोलती है ना, 21 दिन लगता है रेड ब्लड सेल्स को बनने में, एंड दैट वाज 11.9 दैट डे। वाओ, मतलब 4 ग्राम से 11.9। जी, ये जुलाई 2018 की बात है। अब आप सोचो कि आई वाज एट द, क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द मैंने कहा यार ये मुझे क्या मिल गया इतने सस्ते में, मतलब मैं मरीज ठीक कर सकती हूँ। फिर मैंने कुछ आए बाएं कुछ नहीं देखा, अगस्त में मेरे सन को जाना था हॉस्टल, और मैं खूब सारा प्रोडक्ट खरीदने गई, खुद गई,